स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित चीज़ों पर। जी हाँ, बीपीएससी ने अब तक जितने प्रश्न पूछे हैं उस प्रश्नों के साथ हम आज के इस वीडियो में हाजिर हैं, क्योंकि जितनी भी बीपीएससी कंडक्ट कराई गई है वो सारे क्वेश्चंस आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। विशेष करके पुर्तगालियों से लेकर और 1857 के विद्रोह, कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो सब, और जितने भी जो अंग्रेजी शासक थे उनके द्वारा जो कुछ भी किया गया वो सारी इस वीडियो में समाहित है। और जो सती प्रथा कहें और कर आय प्रावधान कहें, जहांगीर के समय में क्या हुआ वो कहें, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हमारे हाथों के द्वारा हस्तलिखित जो चीज़ें हैं वो सब आज इस वीडियो में हमने समाहित किया है। आप देख सकते हैं पटना से लेकर पूरे भारत तक का सारा कुछ यह नोट्स है, और यह कह सकते हैं एक तरह से यह प्रीवियस ईयर बीपीएससी के सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं उसमें से कहीं ना कहीं 10 से 15 प्रश्न बीपीएससी सारी परीक्षाओं में रिपीट करता है। तो दोस्तों यह आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि 15 से 20 नंबर आपका कंफर्म हो पाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस वीडियो को तेजी में ले चलूँगा, लेकिन आपको ज़रूरत होगी इसको लिखने की, तो आप पहले से ही कलम कॉपी लेकर बैठे, हो सके तो स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, बाद में उसको लिखते रहिएगा, क्योंकि ये वन लाइनर सारी चीज़ें हैं और इसी को घुमा फिरा के बीपीएससी प्रश्न तैयार करता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम स्टार्ट करेंगे पुर्तगालियों से। सबसे पहले पुर्तगाली से स्टार्ट करेंगे। पुर्तगाली कब भारत आए और उनका उपनिवेश क्या था। जी हाँ, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो फ्रांसी डी अल्मीरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो प्रथम वायसराय पुर्तगालियों के हुए। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था डकैती के लिए। जी हाँ, समुद्रों में डकैती के लिए हुगली नदी का उपयोग पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। अंग्रेजों के द्वारा किनको फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां के नाम से पुकारा जाता था, तो अंग्रेजों ने जहांगीर को फिरंगी खान और इंग्लिश खान के नाम से सम्मानित किया था। ये प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है। और चलिए बात करते हैं भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की, तो सूरत में सबसे पहले स्थापित की अपनी फैक्ट्री। लेकिन शासन जो स्टार्ट इन्होंने किया था वो बंगाल से ही शुरू किया था, इस बात को आप लोग मान के चलिए किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के समय में थॉमस रो भारत आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, तो उसका सही जवाब होगा 1632 ईस्वी में सोडा बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में स्थापित किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। तो नेक्स्ट प्रश्न 1760 के प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। और सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो उसका नाम था औरंगजेब। जी हाँ, प्लासी युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो आप यह जाने कि अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 1797 ईस्वी में लड़ा गया था। और बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह द्वितीय की संयुक्त सेना और इंग्लिश सेना के बीच लड़ी गई थी, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था, तो शाही शुजा से वो प्राप्त किए थे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, जी हाँ, जो ठग थे उनका उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा कैप्टन स्लीमैन। जी हाँ, जो लॉर्ड विलियम बैटिंग
के नेतृत्व में इन कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया गया था। ठगों के उन्मूलन के लिए लगभग हजारों की संख्या में ठगों को फांसी दी गई, सर कलम किए गए और बहुत को जेल में कठोर कारावास दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। कौन सी अंग्रेजी गवर्नर जनरल सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया? देखिए, सामाजिक सुधार के लिए जो गवर्नर जनरल सबसे पहले काम किए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सामाजिक सुधार के लिए काम किया था। उनके महत्वपूर्ण कार्य थे सती प्रथा का उन्मूलन। जी हाँ, जो सती प्रथा था, जो विधवाएं सती हो जाया करती थी, अपने शरीर का त्याग कर दिया करती थी, उस प्रथा को इन्होंने खत्म कर दिया। और दास प्रथा का भी इन्होंने उन्मूलन करने का काम किया। ठगों के संगठित गिरोह का भी दमन इन्हीं के शासन में किया गया था। अभी हमने जैसा कि पिछले कोटेशन में आप लोग को बताया, तो ये विलियम बेंटिंक के शासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। और बात करते हैं बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू किया? देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन जिसे हम कहते हैं लागू किया गया था। और द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कार्टिस को जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में बिछाई गई? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी, 1853 ईस्वी। 1857 के भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1856 से 25 तक, सॉरी 1856 से 62 तक 1857 के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था। पूछा जाए आपसे कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर बिहार के राजा थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज याद रखें, बीपीएससी इसको पटना का ऑप्शन देता है, आड़ा नहीं देता है, पटना का ऑप्शन देता है बीपीएससी। इसलिए अगर आड़ा नहीं हो तो पटना को भी आप मार सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा या फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। 1857 के विद्रोह में बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, जो तमिलनाडु के थे। लेकिन इनकी लड़ाई जो थी पटना से ही संचालित हुआ करती थी। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में झांसी की रानी की मृत्यु हुई है। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो बेगम ऑफ अवध के नाम से जो महिला शासक थी उन्हीं के द्वारा लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 1857 विद्रोह मुख्यतः किन कारणों से असफल रहा? तो ये बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम एक ही कारण आप लोग को बता रहे हैं। आगे इस वीडियो में 3-4 कारण हम बताएंगे। किसी समान योजना, देखिए कोई समान योजना नहीं थी और ना ही कोई केंद्रीय संगठन थी, ना ही कोई निश्चित नेतृत्वकर्ता थी। इसी सब चीज़ों की कमी के वजह से 1857 का जो आंदोलन था वो असफल रहा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1958 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? तो देखिए, पहला प्रांत था गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से किया था। और इनका मेन टारगेट जो था, इनका मेन यही टारगेट था कि अंग्रेजी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बहाल किया जाए। इसीलिए इन्होंने लगभग अगर 100 की संख्या में भारतीय हैं तो 200 संख्या के अनुपात में इंग्लिश व्यक्तियों को, मतलब पुलिस में, विभाग में बहाली चालू किया। सबसे ज़्यादा 1/2 इनका जो है मद्रास, पूना, इस मतलब जो इनका गढ़ था वहाँ पे आधी से ज़्यादा संख्या के अनुपात में इन्होंने बहाल किया सेना में अंग्रेज़ों का।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जी हाँ, 1857 के विद्रोह को बहुत सारे ने अपने अपने हिसाब से अपने मत जाहिर किए, लेकिन सर जेम्स आर्मस्ट्रांग एंड डब्ल्यू टेलर जो थे, इनका कहना था कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ यह एक बहुत बड़ी षड्यंत्र की रचना भारतीयों ने की है। इन्होंने ही कहा था। 1857 के विद्रोह की किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो वो नाम था बीडी सावरकर। अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया था इन्होंने अपनी किताब में। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नई संगठन से संबंधित है? तो वो पील आयोग था जो इस संगठन से संबंधित है। चलिए नील आंदोलन के बारे में जानते हैं। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थे। इस नील विद्रोह के नेतृत्व के लिए महात्मा गांधी जी यहाँ बिहार को आए थे रामचंद्र शुक्ल के आह्वान पे। जी हाँ, चलिए इसकी चर्चा किसी वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और दोस्तों में शेयर भी करते चलिएगा। हो सके तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में हमारी इस वीडियो का लिंक भी जरूर लगाइएगा। चलिए दूसरी टॉपिक पे आते हैं, दूसरे कोटेशन पे आते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीन बंधु मित्र नील दर्पण के लेखक थे। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता था, वो कौन सी प्रथा थी? तो वो था रैयतबारी प्रथा। जी हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एक पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना जो थी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के कमर शाह ने चलाया था। जी हाँ, कमर शाह के नेतृत्व में जो पागल पंथ की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? बंगाल, उत्तरी बंगाल में। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा फराजी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह कूका ने कूका आंदोलन का संगठन जो है तैयार किया और संगठित किया। अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कोटेशन पे आते हैं। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर अस्थायी रूप से कर्जदार होना, यह क्या था? 1857 दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। 1857 का जो दंगा हुआ दक्कन में, उसके बाद महाजनों की जो थी दक्कन आंदोलन जो हुआ, उसमें महाजनों के द्वारा ब्याज दर और अस्थायी रूप से कर्जदार बना दिया जाता था। उनको एक तरह से कहे तो अनुयायी बना के रखा जाता था। बिहार का चौड़ा चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ? देखिए प्रश्न, इस प्रश्न को बिल्कुल आप लोग केयर कीजिए। बिहार का चौड़ा चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो जान लेते हैं कि बिहार में चौड़ा चौड़ी विद्रोह नहीं हुआ था, बल्कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। तो ये क्या है? बीपीएससी इसको 5वां ऑप्शन देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में चौड़ा चौड़ी विद्रोह हुआ था। मानव नरबली प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोर जनजाति थी। जी हाँ, जो अंग्रेजों ने नरबली प्रथा पर रोक लगाई, उसके विरोध में एक समुदाय ने अंग्रेजों के विरोध जो है आंदोलन छेड़ दिया, विद्रोह छेड़ दिया। वो जनजाति का नाम था खोर जनजाति, यानी कि ये लोग नरबली देने के आदी थे, इसीलिए इनको ये कानून अच्छा नहीं लगा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ। ये 5वां ऑप्शन में पूछ देता है। चलिए, छोटा नागपुर एक बिहार में भी है और एक महाराष्ट्र में भी है, याद रखिएगा। दोनों जगह से इतिहास के कुछ पन्ने, इतिहास के कुछ अवशेष मिलते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ कहानियां दोनों जगह की है, आगे इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। 1855 में संस्थालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? देखिए, मेजर बारो को भागलपुर में संस्थालों ने हराया था।
1855 का संस्थान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिंधु और कान्हू ने किया था। संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु और कान्हू थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कब किया? आदिवासी विद्रोह के नाम से जानते हैं, 1895 में। उल्लगान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा थे। वही मुंडा आंदोलन और उल्लगान विद्रोह एक ही नाम से जाना जाता है दोनों। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची से लेकर भागलपुर था। इनका मुख्य उद्देश्य जनजातियों में सुधार करना था और ये खुद को भगवान का अनुयायी समझते थे। इसको भी आप लोग जान लीजिए, कहीं ना कहीं इसका भी जिक्र आएगा। और नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित उल्लेख मिलता है। और अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण की स्थिति, आक्रमण नीति, जी हाँ सॉरी, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई? तो लॉर्ड लिटन 1876। 1857 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेस का मतलब है एक मौखिक रूप से आज़ादी भी मान सकते हैं, और इसी आज़ादी को छीन लेना यह दर्शाता है कि मुंह बंद करने के बराबर है। तो इसे हम लोग 1878 का वर्नाकुलम प्रेस एक्ट जो है वो मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? 1793 जमींदारों के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? अस्थाई बंदोबस्त भू राजस्व था। भू राजस्व के लिए ही लगातार ऐसे केसेस बढ़ रहे थे, इसलिए अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, भू राजस्व के नाम से जानते हैं। रैयतदारी व्यवस्था, देखिए रैयतदारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? मद्रास, अलेक्जेंडर रेड के द्वारा रैयतदारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो मद्रास अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में। और सत्यार्थ प्रसाद की रचना किनके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अमृत बागर पत्रिका की स्थापना किसने की? तो सुशील कुमार घोष के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जाना जो बीपीएससी अपनी पिछली सारी परीक्षाओं में पूछा है इस चीज़ को, तो इस कोटेशन को आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। और भी लगभग 1000 प्रश्नों के हमारे पास पूरी लिख के तैयार किया हुआ कॉपी है। इसमें से लगभग मैं डेली कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको 50 से 60 प्रश्न के कोटेशन एक एक वीडियो में दूं। तो आज से ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है बीपीएससी में आपको 40 नंबर दिलाना मेरा दायित्व है। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।